बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब बोर्ड के नाहम दाहम फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इम्तहानात 2022 में होंगे, इसका बोर्ड ने जो पेपर का पैटर्न है वो टोटली चेंज कर दिया है और इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन आप बोर्ड की किसी भी वेबसाइट पे जाकर ये हासिल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को 1 अगस्त 2021 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। 11 नवंबर को जो बोर्ड की ऑफिशियली मीटिंग हुई है PBCC पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरपर्सन की, उसमें उन्होंने फ़ैसला किया गया है कि जो बोर्ड का पेपर है, इनका जो पेपर पैटर्न है उसको इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड के मुताबिक किया गया है। जिसके मुताबिक उन्होंने कहा गया कि पेपर में जो MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसको उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग थ्रो स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव SLOs के ज़रिए लेने का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो 2022 के बोर्ड के इम्तहानात होंगे वो इसी पेपर पैटर्न के मुताबिक होंगे। मैं आज आपको पहले थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि 2022 में जो बोर्ड पेपर का पैटर्न है जो फॉलो करेगा उसका जो वेटेज है वो क्या होगा। फिर आपसे ऑफिशियली कुछ जो बोर्ड्स के पेपर हैं इसी पैटर्न के मुताबिक बनाए गए हैं वो आपसे शेयर करूंगा और आपको मज़ीद गाइड करूंगा कि इस दफ़ा आपने किस तरह तैयारी करनी है। जो पुरानी बोर्ड की स्कीम है इस दफ़ा उसमें से किसी भी स्कीम को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हैं। कैटेगरी में जो फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है और फ़ेज़ 3 है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 में जो बोर्ड्स के पेपर होने हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि जो 70% पेपर है वो नॉलेज बेस होगा। नॉलेज बेस पेपर क्या होगा कि आप जो बुक की थ्योरी या बुक जो आप पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स की जो बुक आप वहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं या जिनको आप रट्टा लगाते हैं, वो वाला जो क्वेश्चन होंगे वो 70% होंगे। यानी कि बुक की जो थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे या बुक के जो लास्ट पे एक्सरसाइज वगैरह में सवाल होते हैं, उनमें से जो इस दफ़ा पेपर आएगा वो 70% आएगा। इसके बाद जो 20% पेपर है ये अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। अंडरस्टैंडिंग बेस से क्या मुराद है कि जो आपने नॉलेज में, जो आपने थ्योरी में जो चीज़ पढ़ी है उसके आपको कितनी समझ लगी है, यानी कि आपका जो कंसेप्ट है वो किस हद तक क्लियर है, किस हद तक आपको जो आपने वहाँ पे टॉपिक पढ़ा है उसकी आपको कितनी समझ लगी है। उसी की मिलकर थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके या थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करके कि आपका जो कंसेप्ट है वो कितना क्लियर है, उसमें से जो 20% है आपको ये पूछा जाएगा। उसके बाद जो 10% है वो एप्लीकेशन बेस होगा। एप्लीकेशन बेस क्या होता है कि जैसे आपने फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे कूलम्स लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, या कोई भी आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस की हैं, कोई भी आपने चीज़ पढ़ी है, न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं, उनकी एप्लीकेशन यानी कि वो आगे रियल लाइफ में किस तरह आगे यूज़ होते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं फिजिक्स में, वहाँ पे हमें पता चलता है कि पावर का कहाँ पे यूज़ हो रहा है, न्यूटन्स का लॉ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है जो 10% क्वेश्चन होंगे वो जो आपने नॉलेज पढ़ा होगा प्लस जो आपको उनकी कंसेप्ट क्लियर है, फिर उन्हीं कंसेप्ट की बेस पर उनका जो रियल लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है, उनके यानी कि किस किस जगह पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं, 10% जो सवालात हैं वो इसमें से आएंगे। इसी तरह जो फ़ेज़ 2 उन्होंने कहा है जिसके इम्तहानात 2023 में होंगे, अब उन्होंने क्या किया है कि जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 70 से 50% हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले 20 से 35% हो जाएंगे और जो एप्लीकेशन वाले हैं ये 10 से 15% हो जाएंगे। इसी तरह जो फ़ेज़ 3 है 2024 में जो बोर्ड के इम्तहानात होंगे उसमें जो नॉलेज बेस यानी कि जो आपने बुक से करने होते हैं वो 30% होंगे, 50% आपके कंसेप्चुअल होंगे यानी कि जितना आपका कंसेप्ट होगा, आपको उस टॉपिक की कितनी समझ है उससे रिलेटेड होंगे, और 20% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एप्लीकेशन बेस होंगे कि उनका जो रियल लाइफ में उनका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो वेटेज है वो जो बोर्ड का पहले पेपर पैटर्न है उसी के मुताबिक होगा, यानी कि 20% जो होते हैं वो MCQs होंगे, 50% शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 30% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अभी जो 2022 में भी आपका बोर्ड का इम्तिहान होना है नाहम दाहम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, उसमें भी बिल्कुल यही पेपर पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ये ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन है, इसको आप किसी भी बोर्ड की वेबसाइट पर जाके इसको देख सकते हैं। ये जो मैंने डाउनलोड किया है ये मैंने बहावलपुर की जो ऑफिशियली बोर्ड की 22 की वेबसाइट है ये मैंने वहाँ से डाउनलोड किया। ये बेसिकली बहावलपुर भी जो है ये पंजाब में ही आता है, तो जो
टोटल पंजाब का बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो सेम ही होता है। तो ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है, ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जो बोर्ड के कुछ पेपर पैटर्न से रिलेटेड इसी तरह के जो कुछ सैम्पल पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि किस तरह आपका जो बोर्ड का वो पेपर है किस तरह आएगा। ये मेरे पास जमात दाहम का एक उर्दू का सैम्पल पेपर है जो 2022 में आपको पेपर होगा। इसमें क्या होगा कि हिस्सा अव्वल के कुल 50 और हिस्सा दोम के कुल 30 नंबर है, यानी कि ये टोटल जो आपका पेपर है ये आपका 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के इसमें से एमसीक्यूज होंगे, तो ये जो उर्दू का पेपर है ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। इसके लिए जो वक़्त है वो 2 घंटे है, सवालिया पर्चा है। तो तमाम सवालात के जवाबात कापी पर तहरीर की, यानी कि जो आपको शीट मिलेगी आपने इसके जो तमाम आंसर है वो वहाँ पे लिखने हैं। इसमें हिस्सा अव्वल जो कि टोटल 50 नंबर का, इसमें जो सवाल नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा। जिस तरह आप इंग्लिश में आपको एक कंप्रीहेंशन दी जाती है, आप उसको पढ़ के फिर आगे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, इसी तरह आपको एक पूरा एक पैराग्राफ दिया जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह से पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। वर्क उल्टे यानी कि इसके दूसरे पेज भी है, अब ये उसका दूसरा पेज है। ये यहाँ तक तकरीबन ये 1.5 पेज 1.5 पेज का ये टोटल जो है ये पैराग्राफ है यहाँ तक। इसको पहले आपने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये फिर उसमें से मज़ीद आगे 10 सवाल बनाएंगे हैं, और हर सवाल के किसी के 5 नंबर हैं, किसी के 3 नंबर हैं, जो थोड़ा सा लेंथी सवाल है उसके 7 नंबर भी हैं। ये टोटल 10 सवाल हैं। नेक काम से मुराद कौन से अमाल है, चंद ऐसे अमाल की मिसालें दी हैं, यानी कि लाजमी नहीं कि जो पैराग्राफ है सारे उसी में से आएँ, ये उसमें से भी आगे कंसेप्चुअल कुछ सवाल पूछेंगे हैं जो आपने उनको पढ़ के इन सवालात के अच्छी तरह जवाब देने हैं। इसके बाद इसका जो हिस्सा दोम है जो कि 30 नंबर का है, इसमें उन्होंने कहा कि दर्ज झैल मौज़ूआत में से किसी एक का इंतखाब करते हुए मजमून लिखे जो कम अज़ कम 350 से 400 अल्फाज पर मुश्तमल हो। यानी कि नीचे ये आपको 3 टॉपिक दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि इन तीनों टॉपिक में से किसी एक के ऊपर आपने मजमून लिखना है, और जो मजमून की लेंथ है वो 350 से लेकर 400 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए, और इन्हीं तीनों में से आपने एक मजमून को लिखना है, और ये जो मजमून है ये 30 मार्क्स का होगा। ये था आपका उर्दू का जो बोर्ड पेपर है, इस तरह का आपको फॉलो किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये फ़िज़िक्स का एक पेपर है, सैम्पल पेपर है। इसमें क्या उन्होंने कहा गया है कि इसमें कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए, जैसे OR गेट की शक्ल बनाएं और ट्रुथ टेबल लिखिए। एक जहाज़ हवा में उड़ते हुए मुस्बत चार्ज हो जाता है क्योंकि ये दाती सतह से ज़रात खारिज करता है। दाती सतह से खारिज होने वाले ज़रात के नाम लिखिए। जहाज़ के टायर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से बनाए जाते हैं। ये वज़ार यानी कि इन्हीं को पढ़ के अब जो पेपर है आपका वो 50 से 60% कंसेप्चुअल बेस होगा, यानी कि जो आपने टॉपिक बुक में पढ़े हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपने इन जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने। अब जैसे ये एक सवाल दिया हुआ है, फिगर बना के शक्ल में एक मज़दूर दिखाया गया है जो कोरस इलेक्ट्रिक ड्रिल से इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि आपने इसको देखते हुए ड्रिल की मोटर को रिचार्ज करने वाली बैटरी से पावर दी गई है। बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 18 वोल्ट है, जबकि ड्रिल इस्तेमाल की जाती है तो मोटर की पावर 450 वाट है। वजाहत कीजिए EMF से क्या मुराद है। यानी कि ये सारा जो सवाल है इसको पढ़ने के बाद ये सारे आपको इस तरह फिगर्स वाइज सवाल आएंगे, इन्हीं को आपने पढ़ना है। एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क क्या होता है, बहुत पुराने इस्लाम की उम्र मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपने जो बुक से पढ़ा होगा उसी को मज़ीद आगे जो है कुछ मज़ीद आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के दिए गए हैं। इसी फिज़िक्स के पेपर का एक और पेज है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मज़ीद उसी का कोई से 5 सवालात के जवाब दें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एक आम आँख नज़दीकी पावर जिसम से लाइट फोकस कर सकती है। इस सवाल में आप कोरिना से रोशनी के रिफ्लेक्शन को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जैसे कि एक शक्ल में दिखाया गया है। यानी कि इसी को पढ़ते हुए ये फिगर वाइज लेंस के सवालात हैं, जो आँख के नुकास हैं वो किस तरह बनते हैं, उनको दूर कैसे किया जाता है, कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे ये मैग्नीफिकेशन की तारीफ पूछी हुई है, लेंस का फार्मूला पूछा हुआ है, पावर की वेव्स, ट्रांसफ़र वेव्स हैं, आवाज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। यानी कि इस तरह के जो आपको क्वेश्चन है कंसेप्चुअल बेस होंगे। रिपल टैंक की लेबल बनाकर डायग्राम करें, वो डायग्राम जिसमें प्लेन मिरर से वेव्स की रिफ्लेक्शन नज़र आए। कूलम का कानून उसकी वजाहत कीजिए। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, सीरीज़ तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर की वजाहत करें। तो यानी कि इस तरह के जो आपको क्वेश्चन है इस दफ़ा जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस आएंगे। इस दफ़ा आपने कोशिश करनी है कि जो पेपर्स हैं उनको रट्टा नहीं लगाना, आपने उनको समझ कर और बहुत
अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल लेके करना है कि आपने किसी किस्म के ये नहीं कहना कि फ़लाँ चैप्टर से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग आता है। इस दफ़ा आपको जो की पॉइंट है, मुकम्मल बुक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको समझ के कंसेप्चुअल बेस इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये जो मेरे पास नेक्स्ट जो सैम्पल पेपर है, ये दाहम क्लास केमिस्ट्री का है। इसके भी जो टोटल हैं 80 मार्क्स हैं और 2 घंटे का वक़्त है। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि जो हैबर प्रोसेस है, अमोनिया की तैयारी की जाती है, इसके इक्विलिब्रियम केसी दर्ज ज़ैल है, ये नीचे मुसावात उसने दी हुई है उसकी। इसका यूनिट पूछा है कि इसका यूनिट क्या होगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन की पेशगोई, रिएक्शन कांस्टेंट क्यूसी है, इसकी दर्ज झैल वैल्यू मालूम कीजिए, क्यूसी वैल्यू, ये सारी आगे फिर कुछ इक्वेशन बना के उसी के मतलब, यानी कि आपने बुक में जो चीज़ पढ़ी है उसी को मज़ीद आगे उसने डिटेल में कंसेप्चुअल बेस पूछा है कि स्टूडेंट का रट्टा है कि वाकई उसके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर है। इस तरह ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड कारों की बैटरी में बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के मज़ीद 2 इस्तेमाल लिखिए, ठीक है। एक इस्तेमाल उसने बता दिया कि कारों की बैटरी में मज़ीद आगे उसने 2 मज़ीद और पूछ लिए हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट नीचे कुछ और सवाल दिए हुए हैं, यानी कि इन्हीं को आपने देखते हुए इनके जो मज़ीद हैं इनके आपने आंसर करने हैं। ये मेरे पास मज़ीद कुछ और केमिस्ट्री का पेपर है जो उसी के सवाल आता है। आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स की 2 इकसाम बयान करें, दोनों में मुवाजना कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन तह को तबाह कर रहे हैं, इस हकीकत को मुसव्वतों से अखज़ कीजिए। यानी कि आपने अक्सर जो सवाल हैं वो बुक से पढ़े होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसका आंसर कहाँ से शुरू करना है। तो इसलिए आपको इस दफ़ा जो आपने जो तैयारी है उसको अच्छी तरह समझ के और सही करनी है। फिर ही आपको जाके जो इनके नंबर हैं, ये दोनों नंबर के लिए आपको इनका काफ़ी डिटेल में आपको इनका इसका बताना होगा, फिर ये जाके आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। तो ये केमिस्ट्री का जो है ये मुकम्मल पेपर था। तो इसके साथ जैसे इसकी मज़ीद कोई अपडेट्स आएंगी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा अगर इस पेपर पैटर्न जो 2022 का है आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।